अब सीधे पिच के ऊपर। ये हरियाली है पिच पे। ये आप जब जाके इस पिच का मुआयना करते हो तो कई लोग सिक्का डाल के देखते थे, कई लोग चाबी डालते हैं, चाबी डाल के ऐसे देखते हैं कि गीला कितना है, अंदर की नमी कैसी है। आप क्या डालते हो? उंगली। उंगली डाल देते हो? आजकल पिच ऐसी है कि आप उंगली डाल सकते हो, पिच को उंगली करके देखते हैं। तो उंगली से क्या निकल के आया? उंगली क्या कि नीचे बहुत गीली पिच है। कल ऐसे ही रहा, हमको लगा कि ड्राई है मामला, एकदम से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन पता लगा पिच बहुत गीली है। और कल इसीलिए कल यूएस मार्केट गिर गया यार, बहुत ज़्यादा गिर गया। लेकिन ऐसा होना था, मुझे कल सुबह से ही लग रहा था कि खुलेगा तो ऐसे ही होगा। और अब अच्छी खबरें बुरी लगने लगी हैं, वो दौर फिर से लौट आया है और अब अच्छी खबर नहीं आनी चाहिए, अब ख़राब खबरें आनी चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में ना अभी वैसा कोई डर नहीं है वहाँ पे। लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं हाँ चलो मार्केट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई माल छोड़ नहीं रहा उस हिसाब से। छोड़ नहीं रहा। 10% S&P 3 महीने में चला है, उसमें थोड़ा सा गिर गया 20-40 पॉइंट, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया उससे, अभी 5200 पे खड़ा है। तो कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत हो सकती है। अब मुझे तो सबसे अच्छा इस पूरे इवेंट में ये लग रहा है कि लोग जून वाले को भी भूल जाएं और मार्केट यहीं पे रहे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मरमरिंग तो शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन नेट हमारे लिए अगर हम इंडियन पिच के हिसाब से देखें तो क्रूड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 90 के आसपास पहुंच रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब पॉलिसी में देखो आरबीआई, हालांकि आरबीआई ने 90 तक का डिस्काउंटिंग ले रखी है। सो क्या कहा जाए, पिच थोड़ी सी नरम सी है। क्रूड बिगाड़ेगा शायद मूड, देखते हैं। 90 के ऊपर गया तो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल भी बन जाता है। खैर, ये ऊंचा क्रूड तो हमने कल भी झेला है, उसी लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन मूड ऐसे ही 89 पे खड़ा नजर आएगा। आज के जो अब मूड बिगड़ा हुआ है, अपन ने आज फिर क्या करा है, बढ़िया सा पेंट करा है। तो शुरुआत हरे के साथ और कोशिश रहेगी कि उस ट्रेंड को मेंटेन करें, हरा लाल हरा लाल। पर ऐसा कुछ नहीं था, खबरें जैसी मिली वैसी थी, बस मैंने स्टैकअप ऐसा कर दिया, दिखने में अच्छा लगेगा ना। अल्ट्राटेक सीमेंट हरा रखा है, हालांकि सीमेंट में कल जाते जाते थोड़ी सी तेजी आ गई है, जिसका कंफर्मेशन है नहीं कि बैग पर प्रति बैग कीमतें किस तरह से बढ़ी है। इतना आमतौर पे इतना एग्रेसिव हाइक होता नहीं जितनी कोई रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही थी। ये कंपनीज बढ़ाती ऐसे ही हैं, पर वो टेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाती हैं दाम, और जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो और बढ़ाती हैं, ताकि इक्विलिब्रियम पता चले मार्केट कहाँ पे आके सेटल हो रहा है। वो ये हर साल टेस्टिंग इस समय होती है, पर कल जो बहुत ही ज़्यादा भाव आने लगे थे, ऐसे होता नहीं है। खैर, तो जब भी होगा कंफर्मेशन आ जाएगा, सीमेंट कंपनी से कोशिश करेंगे आज चर्चा भी हो जाए तो पता चल जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट को लेने की वजह कुछ और है, मैं बार बार बीच में ले रहा था इसके कमिश्निंग के अपडेट्स को लेकर। इस बार मीनिंगफुल कमिश्निंग का अपडेट आया है, सीधे एक बार में 5.4 MTPA एडिशनल क्षमता, नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी टोटलिंग 5.4 MTPA छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में कमीशन कर दी है इस कंपनी ने। इस कमिश्निंग के साथ इस कंपनी की कुल क्षमता 151.6 मिलियन टन पर एनम पहुंच गई। 150 मिलियन टन पर एनम पार कर गए। एग्रेशन के साथ कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं, ये एक है, ऐसे न जाने कितनी है सीमेंट कंपनी, जैसे कल रैमको ने 1 मिलियन टन कैपेसिटी 0.9 मिलियन टन कैपेसिटी ऐड कर दी। रोज अपडेट आ रहे हैं, कितनी कैपेसिटी सीमेंट कंपनी खड़ी कर रही है, क्या दिख रहा है इनको? एक्चुअली दिख ही रहा होगा, जब कंपनी इस तरह से कमिट करती है तो हिंदुस्तान का आउटलुक देख लीजिए कितना रोजी होगा। क्योंकि इनकी रिलीज गोज ऑन टू से कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी सीमेंट कैपेसिटी है उसका 150% अब हमारे पास है। मतलब उनकी 100 MTP होगी, ये 150 MTP पे पहुंच गए। यूरोप की पूरी कैपेसिटी, यूरोप मतलब जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी पूरी कैपेसिटी जो सीमेंट की उसका 80% ही अकेली कंपनी है। हिंदुस्तान की पावर। बिरला ग्रुप कितना कैपेक्स कर रहा है देखो, अब 32,000 करोड़ इसमें लगाया, 20,000 करोड़ पेंट में लगाया, 10,000 करोड़, तो 42,000 करोड़ तो यही हो गया। इसके अलावा अभी कपड़े उपड़े वाले धंधे में बहुत काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये भाई साहब। चलिए अल्ट्राटेक रख लीजिए, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन खबर अच्छी है, 10,000 के पार भी पहुंच गया, गजब है स्टॉक, क्या मूव आ रहे हैं इसमें। खैर, खबर अच्छी है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन है। स्टॉक का बिहेवियर तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। शैले होटल्स को लाल ले जा रहा हूं, हालांकि होटल स्टॉक्स के अपने जलवे चल रहे हैं। इसने
1,26,00,000 शेयरों के QIP का अप्रूवल दे दिया, अलॉट करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। सक्सेसफुल QIP पर माल प्लेस हो रहा है 792 रुपीज पे, स्टॉक है 877 पे, यानी कि ये जो QIPs आ रहे हैं ये 10% डिस्काउंट पे माल ले जाएंगे मस्त। जबकि स्टॉक ठंडा पड़ा उसके बाद 877 पे, जरा चार्ट देखिएगा हफ्ते महीने भर का तो देखिएगा ऊपर से ठंडा पड़ रहा है, उसके बाद 10% डिस्काउंट है। मैं इसको लाल ही रखता हूँ बाजार के मूड माहौल के लिहाज से। अच्छा है QIP ने पैसा डाला पर मीनिंगफुल डिस्काउंट पे डाला हो, ये तो कल का है, पिछले कुछ दिनों महीने भर का दिखाएंगे तो आपको कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। खैर अगला वापस अपन चलते हैं इन ग्रीन, हरे में। इस बार है एक रियल एस्टेट प्लेयर, आशियाना हाउसिंग। इसका एक प्रोजेक्ट अपडेट आया भाई, गुरुग्राम में आशियाना अमारा बना रहे हैं फेज 3। उसके जो पूरे 224 यूनिट्स हैं उनको फुली कन्वर्ट कर लिया है बुकिंग में। सेल्स वैल्यू 440.32, मतलब करने से 440 करोड़ रुपए पकड़ी है, बेच दिया है। एक गुरुग्राम जलवे कर रहा है, जो कंपनी वहां पे लॉन्च कर रही है बड़े 4-5 उंगलियां घी में, बढ़िया पैसा मोबिलाइज हो गया है। 3 BHK हैं वहां पे गुरुग्राम के सेक्टर 93 में। खैर ये जानते होंगे जिनको ज़्यादा आइडिया रहता है, लेकिन बढ़िया है, अपडेट बढ़िया है, पैसा बढ़िया मोबिलाइज हुआ है, इसको हरा रख दिया। तो हरा लाल हरा 3 निपट गए। अल्ट्राटेक का टारगेट 12,000 रुपए आ गया, मॉर्गन स्टैनली ने दे दिया है। गजब कर रहे हैं ग्रुप। चलो भाई, मेरे वाली टीम में से पहला है जैगल प्रीपेड ओशियन, बहुत लंबा सा नाम है इनका, ओशियन सर्विसेज। क्यों लिया इनको? इन्होंने एक इंडियन बैंक के साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए इनको इम्पैनल्ड कर लिया गया, मतलब इनको शामिल कर लिया गया, इसके लिए काम काज करेंगे। जैगल प्रीपेड इसलिए इसका बिहेवियर बड़ा हाई बीटा होता है, तो उसको इसलिए रखा है। होटल की भी बात करें, सामी होटल में कल गोल्डमैन सैक्स ने 72 लाख शेयर खरीदे, बिरला सन लाइफ AMC ने 15 लाख शेयर खरीदे। होटल वाली थीम में कुछ तो हो रहा है, तो सामी होटल में मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंड बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली, और वैसे भी होटल सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी। सामी होटल दिखाइए ना, SAMHI, बलम सामी रे, बलम सामी। यार ये वाला गाना मेरे को हमेशा आता है। सामी बोलना कि सामही बोलना, क्या बोलना है पता नहीं, पर ये वाला गाना हमेशा दिमाग में पड़ जाता है जैसे स्टॉक का नाम है। तो ये इसी नाम से फेमस हो जाएगा, बलम सामी वाला स्टॉक, सामी होटल्स। तो इसमें फंड की बाइंग है। तीसरा जो है इंडिया बुल्स रियल, इसमें एक तो बोर्ड बैठक है इनकी 5 तारीख को, जिसमें फंड रेज करने वाले। इंडिया बुल्स दिखाई है हाउसिंग रियल एस्टेट वाला। तो इन्होंने एकदम ऐसी प्रेस रिलीज लिखी है अपनी एक्सचेंज वाली कि उसमें हर तरीका अपनाएंगे फंड रेज करने के लिए। QIP भी कर सकते हैं, राइट इश्यू भी ला सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फंड रेज करने वाले हैं। और अब पूरी तरीके से ये टेक ओवर हो चुकी है कंपनी, तो इसको भी रडार पर रख सकते हैं, देखते कैसे बिहेव करता है आज ये। तो ये 3 हो गए मेरे। ओके चलिए, अब अगले 3 पे आइए। अपन ने क्या करा था, लाल हरा लाल हरा। अब आइए लाल पे, एक और रियल एस्टेट पे आशियाना हाउसिंग का प्रोजेक्ट अपडेट था, इसीलिए अपन ने उसे ग्रीन रखा था। पर श्रीराम प्रॉपर्टीज के लिए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्कल चेन्नई से एक पेनल्टी लगती हुई। पेनल्टी का अमाउंट अच्छा खासा है, 447 करोड़ रुपए का। असिस्टेंट ईयर आपकी स्क्रीन पर है जिसके लिए पेनल्टी लगती है। ओवरहैंग है, मैं इसको लाल लेके चलता हूं। हालांकि ध्यान रखिएगा कंटेस्ट होता है, ये बहुत इस बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या तो कंपनियां सब रिपोर्ट करेंगे, GST IT तो वो 31 मार्च के पहले होता ही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज को भी 446-447 करोड़ का वो पेनल्टी लगती हुई, इसीलिए लाल लिया। फिर ग्रीन में रखा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज को। कल वो बोर्ड मीट थी सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट पे। इन्होंने ये है इसकी 5 रुपए की फेस वैल्यू, क्योंकि इन्होंने पहले एक और स्प्लिट अनाउंस करा था। वो स्प्लिट अनाउंस करा था मेरे ख्याल से 2020 में, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू को 5 पे कर दिया था। अब 3-4 साल डाउन द लाइन फिर से एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट आ रहा है। इस बार 5 रुपए की फेस वैल्यू को 2 में तोड़ दिया है। 2 रुपए के 10 का 5 करा तो आधा आधा ट्रेड करेगा स्टॉक। 5 का मुझे लग रहा था एक आएगा फेस वैल्यू, 5 का 2 कर दिया। हालांकि कहते हैं उसको शायद 1 for 1 का ही स्प्लिट है, ओके, पर 5 वाला 2 हो गया है। तो ये एडजस्टमेंट एक ऑड बना के ये कैश वसूल करके या तो नहीं, या तो स्टॉक अपने आप एडजस्ट करेगा, 5 रुपए फेस वैल्यू जो ट्रेड करा था 2 रुपए के हिसाब से ट्रेड करेगा, ऐसा होगा।
इंटरेस्टिंग है, पर फिर से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करा हुआ है। तो रेडाप रखिएगा इस स्टॉक को। सोम डिस्टिलरीज 3-4 साल अंदर लाइन फिर से एक स्प्लिट अनाउंस करता हुआ ये कंपनी का बोर्ड ग्रीन है, तो लाल हरा। अब आइए एक लाल, इसके साथ लॉजिकली तो हम लोग खा लेते हैं वो, लेकिन वो चल नहीं रहा है, लगता है लोग खा नहीं रहे। वो आश्चर्य है मुझे, क्योंकि वो बहुत चलता है, पर वो अनऑर्गेनाइज में हम लोग गोपाल स्नैक्स की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज का बहुत चलता है। बहुत चलता बेसिकली मुंबई में तो मैंने देखा है कि मिठाई शॉप्स वगैरह में वो साइड में काउंटर समोसे का, जलेबी का, फाफड़े का, तो वो तो सब धारावी वो वाले खाएगा, गोपाल का बेचेगा। और वो आपके नेबरहुड वाला फेमस जो होता है उसके बाद जाके आप खरीद लेते हो फाफड़ा वाफड़ा। पैकेज फाफड़ा पता नहीं कितना चलता है। महंगा भी होगा ना, पैकेज ऑर्गेनाइज करके कर देंगे। तो जो भी है, गोपाल स्नैक्स जो हाल का आईपीओ था, आप में से बहुत लोगों की यूट्यूब पे जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं तो क्वेरीज आती रहती हैं, नतीजे बहुत ही खराब हैं यार। साल दर साल आय में सिर्फ 1%, टू बी प्रिसाइज 1.15%, सिर्फ ये भाई एकदम आय फ्लैट। उसके बाद पीबीटी 47-48 करोड़ वाला 26.5 करोड़ रुपए हो गया है, 44% का डिक्लाइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 33 करोड़ वाला 17.9 करोड़ रुपए आ गया, 45% का डिक्लाइन। तो एक तो इतना सिवियर कट है प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसके बावजूद ग्रोथ नदारत है। मैं इसको लाल लेके चलता हूं। अपन ने निपटा दिए 6। ये हो गया लाल। अच्छा, अपने अगले तो लाइफ बहुत इजी है, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। समय तेल पकड़ लिया क्या? एग्जैक्टली। कल मैंने देखा $89 में पहुंच गया, तो मैंने फटाफट तेल वाले कंपनी पकड़ लिया। अब इसमें जो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आईओसी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होता। बीपीसीएल एचपीसीएल मैंने रखा है रेड में, क्योंकि जो तेल के दाम बढ़े हैं ना, इससे दबाव पड़ेगा। देखो, एक तो ऑलरेडी इनको 2 रुपये की चोट सरकार दे चुकी है, ऊपर से ये दाम बढ़ रहे हैं, तो इम्पैक्ट बढ़ सकता है इनके ऊपर। और 90 के ऊपर चला गया, आज बैठा के पता नहीं क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर आ सकता है मार्जिन पे। तो इसलिए मैंने इनको रखा है रेड में, क्योंकि इनके लिए 4 जून तक तो कम से कम बुरा समय चल रहा है कंपनियों के लिए, कुछ कर नहीं सकते बेचारे। बल्कि मैंने तो पुरी साहब को एक दिन कहते हुए सुना एक इवेंट में कि अगर पुरी साहब कौन? पुरी साहब पेट्रोलियम मंत्री। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी। ओके। हाँ, कि अगर क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ा तो हम दोबारा भी सोच सकते हैं। अरे मैं घबरा गया, हमने कहा क्या बोल दिया उन्होंने। नरम पड़ा तो दोबारा भी प्राइस कट का सोच। हाँ, लेकिन यार थोड़ा सा पड़ जाता तो मजा आ जाता, इलेक्शन के टाइम पे फायदा मिल जाता। अब नहीं होगा। अब तो खैर अभी भी हो सकता है। अब मुश्किल लग रहा है मेरे को, कंपनियां फिर ब्लीड करने लगेंगी। बाद में हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। बाद में हिसाब किताब कैसे ठीक होगा? अभी तो 2 का हिसाब 5 करेंगे। वो 2 रुपये इन्होंने काटा, हम 5 रुपये बढ़ाएंगे, पूरा रिकवरी तो करेंगे। लेकिन फिलहाल इनके लिए अभी सही है, समय नहीं अभी है। बढ़ने का तो स्कोप है नहीं। बढ़ने का 4 थोड़ा बहुत कूला हुआ, मौके पे चौका, 90 का 85 हो गया, बोलेंगे 90 का 85 हुआ, लो 2 रुपये और पेट्रोल पंप पे कट। ये हो सकता है कि 90 से गिर गया 5 85 हो गया तो ले लो यार, फिंगर्स क्रॉस, 1-2 महीने की रिलीफ तो दिख रही है सामने। और ओएनजीसी के लिए यही चीज़ फ़ायदे की है, क्योंकि उनके लिए रिलेशन बढ़ जाएगा। तो ओएनजीसी को ग्रीन में रखा मैंने, और ये दोनों को जो है रेड में। तो ये हो गया मेरे 6। अब एक ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में, एक तो यार वही वाला OIL भी हमारी टीम में है, और कुछ अच्छी खबर थी नहीं, तो हमने कहा यही एक अच्छी खबर है। वैसे ऑयल इंडिया ना बहुत तेज चलता है। कल ये क्यों चला पता नहीं, हो सकता है इनके जानकारों को पता लग गया हो कि क्रूड भागने वाला 6.5% ऊपर है, 630 रुपये का हो गया ये। लेकिन अभी भी चलेगा ये, क्योंकि इसमें क्रूड का फ़ायदा है इन लोगों के पास, और नुमालीगढ़ को थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट की वजह से, तो उसका भी फ़ायदा इनको मिलता है। तो OIL रखिए। अब आइए 8वें नंबर पे एंजल वन। आपको याद होगा इन्होंने QIP किया था। QIP से इन्होंने काफ़ी पैसे जुटाए थे 2555 रुपये के भाव पर। अभी स्टॉक कितने चल रहा है? 3000। उसी दिन भागा था जिस दिन ये QIP की अनाउंसमेंट किया था। खरीदा किसने QIP? वो देखिए आप, HDFC म्यूचुअल फंड, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, नैम इंडिया,
ICICI प्रू, फ्रैंकलिन, AB सन लाइफ, ये तो वो हैं जिन्होंने अपने अलग अलग 2-2, 3-3 स्कीम्स में खूब सारा माल लिया, बाकी छोटे मोटे तो नाम बहुत सारे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद से लगातार स्टॉक रनअप है। तो किसी किसी का QIP बहुत सही चलता है, किसी के बेचारे में दिक्कत आ जाती है, लेकिन एंजल वन ध्यान में रखिए, ग्रीन में रखा है इसको। 9th स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड, इसको ग्रीन में रख रहे हैं जेफरीज के हवाले से। उन्होंने इसका बाई कॉल दिया, टारगेट बढ़ाया है इन्होंने, 1950 रुपये टारगेट कर दिया है। लॉजिक इन्होंने दिया कि इनकी बातचीत हुई है CEO से, इंटरेक्शन हुआ है, और उसमें जो डिजिटल वाला मामला है ना, उसको लेकर के बहुत बुलिश है। उनको लगता है कि ये कंपनी उसके लिए बहुत वेल पॉइज। आपको याद होगा कल एक यतीन ने खबर बताई थी कि अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सब डिजिटल फॉर्म में ही देना पड़ेगा, मैंडेटरी हो कैम्स गया की है। खबर थी।